दूर किसी जंगल में चिड़ियाओं का एक गरीब परिवार रहता था। कुकू की मम्मा, इस जंगल में तो अब काम बचा नहीं है। मुझे काम की तलाश में दूसरे जंगल जाना होगा। काम न होने की वजह से अब की बार हमारे पास घर का किराया भी जमा नहीं हुआ है। कालू सेठ अब कभी भी किराया लेने के लिए आ सकते हैं। अगर हमने उसे किराया नहीं दिया तो हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर। ठीक कहा गुड़िया के पापा, अब तो ठंड भी शुरू होने ही वाली है। आप ध्यान से जाना और काम मिलते ही हमें चिट्ठी लिख देना। गुड़िया और कुकू बेटा, अपनी मम्मा का ध्यान रखना, उन्हें ज्यादा परेशान मत करना। इतना कहकर गुड़िया के पापा दूसरे जंगल में काम की तलाश में चले जाते हैं। ये देखकर बच्चे और लाडो बहुत दुखी थे, लेकिन मन में एक नई उम्मीद भी थी। जब वो लौट कर आएंगे तो ढेर सारे पैसे और खुशियाँ लेकर आएंगे। अब गुड़िया के पापा को दूसरे जंगल में जाए हुए कई महीने बीत चुके थे, लेकिन अब तक ना तो कोई फोन आया ना ही चिट्ठी। अब ठंड का मौसम भी शुरू हो चुका था। मम्मा, आज बहुत ठंड है। पापा कब हमारे लिए नया कंबल लेकर आएंगे? बेटा, बस कुछ दिन और हमें ये ठंड में रातें गुजारनी होंगी, फिर पापा आ जाएंगे 1-2 दिन बाद। ऐसे बच्चे लाडो की बात मान जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर के बाहर बैठी धूप सेक रही थी कि तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता आता है। लाडो बहन, एक बुरी खबर है। शहर के जंगल से फोन आया है। गुड़िया के पापा का एक्सीडेंट हो गया है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान हमारे साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? लाडो बहन, हिम्मत रखिए। अब आपके ऊपर 2-2 बच्चों की जिम्मेवारी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चों को कौन संभालेगा? आपने ठीक कहा मिट्ठू भाई, मेरे सिवा इन बच्चों का है भी कौन? लाडो अब तक अपने पति के मर जाने के सदमे से बाहर निकली ही नहीं थी कि कालू सेठ घर का किराया लेने आ जाता है। आओ आओ छोटी चिड़िया, घर के बाहर आओ। इतना सुनते ही लाडो चिड़िया घर के बाहर आ जाती है। लाओ चिड़िया, जल्दी से 3 महीने का किराया दो। कालू सेठ, कुछ तो रहम करिए। अभी तो मेरे पति हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। मैं इतना जल्दी आपका किराया कहाँ से लाऊंगी? मैं तो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से खिला पाती हूँ। कालू सेठ, आप मुझे थोड़ा समय दें, मैं आपके किराए के सारे पैसे आपको दे दूंगी। चलो चलो निकलो यहाँ से। ये बात तो तुम पिछले 3 महीने से कह रही हो। जल्दी से अपना सामान उठाओ और मेरे घर को खाली करो। कालू सेठ, थोड़ी दया करें। मैं ऐसी ठंड में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे बच्चे। मुझे क्या, मैंने क्या तुम्हारा ठेका उठा रखा है? इतना कहकर कालू सेठ लाडो और उसके बच्चों को घर से निकाल देता है। कालू सेठ जी, हमारा सामान घर के अंदर ही रह गया है। नहीं मिलेगा तुम्हें तुम्हारा सामान। जब किराए के पैसे दो तो अपना सामान उठाकर ले जाना। इतना कहकर कालू सेठ वहाँ से चला जाता है। मम्मा, हम अब ऐसी ठंड में कहाँ जाएंगे? मम्मा चिड़िया तो बिल्कुल खामोश थी, बच्चों की बात का कोई जवाब न दे। लाडो अपने दोनों बच्चों को लेकर उड़ती है और उड़ते उड़ते वो घने जंगल में चले जाते हैं। रात भी होने वाली थी। ठंड से बच्चों का बुरा हाल था। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बच्चे ठंड से कांप रहे थे। ठंड की वजह से कुकू बेहोश हो गया कि गुड़िया देखकर रोने लगी। मम्मा चिड़िया कुकू को होश में लाने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर खड़े बड़े पेड़ से आवाज आती है। आप लोग फिक्र मत करिए, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं यहाँ बरसों से खड़ा हूँ। मुझसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा। आपका बेटा ठंड से बेहोश हो गया। आप मेरे अंदर रह सकते हैं। मैं एक पेड़ का घर बन जाऊंगा। इतना कहकर वो पेड़ एक घर का रूप ले लेता है। उसे देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर पेड़ घर के अंदर चली जाती है। उस पेड़ घर के अंदर उनके लिए अनाज और कुछ फल भी रखे हुए थे। मम्मा, ये पेड़ घर तो बहुत गर्म है। अब हम इसी घर में रहेंगे। अब मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उसी पेड़ घर में रहने लगी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। सब्सक्राइब करना मत भूल।